चल बाय। चलो भाई, फाइनली होम कमिंग एग्जैक्ट 5 o'clock in the morning एंड आई एम अबाउट टू लीव पुणे। और ये डे 7 है, क्योंकि डे 5 को मैं लोनावाला गया था, डे 6 को मैं कहीं नहीं गया क्योंकि मेरे को डे 7 के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना था। इसलिए मैंने कहीं निकाला नहीं गाड़ी भी, और मैं भी नहीं निकला कहीं। और इस बार मैंने सोचा है कि एटलीस्ट मैं एक स्ट्रेच में तो कवर कर ही लूँगा, पुणे टू नागपुर कर सकता हूँ मैं। मेरे को भरोसा है खुद पे, बस मेरे को रोड पे भरोसा नहीं है। रोड कैसा मिलता है उस पर मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन अभी मैं वही रूट लेने वाला हूँ जिस रूट से मैं इससे पहले आया था पुणे। वही रूट से मैं वापस जाऊँगा, पुणे से भी बाहर और नागपुर के तरफ, क्योंकि वो रूट का आइडिया लग चुका है मेरे को। मैं थोड़ा सा फैमिलियर हो गया हूँ, जिसके वजह से अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि अभी नया रूट नहीं लूँगा। मैंने इससे पहले भी सोचा था कि मैं रूट चेंज करूँगा, लेकिन अभी फिर रूट चेंज करा तो फिर से समझना पड़ता है, और फिर नए रूट में पता नहीं कौन सा 4 लेन मिलता नहीं मिलता, कोई आइडिया नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि अभी वही रूट लेता हूँ जिस रूट से आया था। एटलीस्ट मेरे को पता तो रहेगा रूट के बारे में, रोड के बारे में, कौन सा रोड कैसा आने वाला है, कब आने वाला है। इसलिए अभी मैंने औरंगाबाद डाला हूँ गूगल मैप में, और मैं औरंगाबाद के लिए भी निकल रहा हूँ। मेरे को अभी 10 साढ़े 10 मैक्स टू मैक्स 11 तक औरंगाबाद पहुँचना है। और फिर वहाँ तक तो 4 लेन है, वो तो पता ही है। पुणे टू औरंगाबाद 4 लेन ही है, लेकिन उसके बाद फिर जालना क्रॉस करते ही अपने गांव के रास्ते शुरू हो जाते हैं 2 लेन सिंगल लेन। तो उसमें थोड़ा सा होगा प्रॉब्लम, तो वो मेरे को दोपहर में पूरा कवर कर लेना है। और एटलीस्ट कारंजा मेरे को अंधेरा होने से पहले पहुंचना है। अमरावती का पता नहीं, अमरावती शायद शाम तक पहुंचूंगा 6-7 बजे, लेकिन अमरावती भी सोचा है कि अंधेरे होने से पहले ही पहुंच जाऊँ, क्योंकि फिर वहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा ना मेरे को। इसके बाद अमरावती से नागपुर तो बहुत ही सही रोड है, सबसे बढ़िया रोड कह सकते हैं पूरी ये जर्नी का। जो अमरावती टू नागपुर, नागपुर टू अमरावती, वही वाला रोड है। हाँ, 4 लेन ज़बरदस्त है वो, तो उसको मैं रात में भी कवर कर सकता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और नागपुर से कनेक्टेड होने की वजह से मैं पूरा फैमिलियर हूँ उस रोड पे। इसलिए मेरे को एटलीस्ट शाम तक तो भी, शाम के 5 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 6 बजे तक, अंधेरा होने से पहले बस मेरे को अमरावती टच करना है। फिर 2 घंटे का जो राइड रहेगा नागपुर के लिए, और फिर सीधे घर पे। ऐसा मैंने सोचा है। अभी देखते कितना कर पाता हूँ मैं, और कितनी बाइक तो कर लेंगे मेरी। लेट्स सी अभी क्या होता है। और वैसे भी इधर से मेरे को राइट लेना है पहले। और वैसे भी वो कहते नहीं है, मेरे को हर बार लगता ही है कि रिटर्न जर्नी हमेशा ही, किधर की भी हो, घर जाने की जर्नी जो रहती है वो सबसे शॉर्ट रहती है। ऐसा मेरे को लगता है, बचपन से ही मेरे को ऐसा फील होता है। पुणे टू नागपुर भी अभी मेरे को घर ही जाना है, तो जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे को बस घर जाने का है। सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं, और अभी टाइम भी हो गया है 5:45 और मैंने कर लिया हूँ 65 किलोमीटर्स। अभी अहमदनगर कुछ 41 किलोमीटर्स है, जो कि मैं एकदम टाइम पे चल रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया बात है ये। थोड़ा टाइम लगा था पुणे से एग्ज़िट करते वक्त, क्योंकि ट्रैफिक इतना भयंकर था, इतना ज़्यादा भयंकर था। और ये स्पीड ब्रेकर्स, ये तो फिर भी छोटे हैं बहुत। पुणे में जो स्पीड ब्रेकर्स है, हर 50-100 मीटर में इतने स्पीड ब्रेकर्स है, इतने बड़े बड़े कि स्पीड ही नहीं रख सकती बाइक की। उसके वजह से भी टाइम लग गया पुणे से एग्ज़िट करते वक्त। बाकी सब बढ़िया चल रहा है अभी तक, तो आई थिंक मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा औरंगाबाद 10:30 तक। सो इट्स 7:25 AM एंड आई एम इन अहमदनगर। बड़ी जल्दी अहमदनगर पहुंच गया। और नागपुर कुछ 600+ किलोमीटर था अभी बोर्ड पे जो था। और औरंगाबाद 115 किलोमीटर्स है। 115 मीन्स 2 hours
मीन्स 9:30 to 10 o'clock, 10 बजे तक मैं औरंगाबाद पहुंच सकता हूँ बराबर है। अब तक तो एकदम सही और टाइम पे चल रहा हूँ। तो अब तक तो बाइक ने कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, लेकिन अब थोड़ा लग रहा है कि गड़बड़ हुआ है, क्योंकि क्लच केबल एकदम ढीला हो चुका है ऑलमोस्ट। बहुत पूरा खींचना पड़ रहा है मेरे को इतना, तब जाके वो गियर शिफ्टिंग स्मूथ हो रही है, वरना गियर शिफ्टिंग भी बहुत रफ हो चुकी है। तो अभी मेरे को औरंगाबाद में क्लच केबल लगता है बदलना पड़ेगा। आई होप कुछ ज़्यादा बड़ा काम ना निकले, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ये ठीक होने में, वरना फिर बाद में मेरे को लेट होगा नागपुर में। औरंगाबाद शहर आपला स्वागत आहे। फाइनली मेड इट टू औरंगाबाद। 9:15 बजे है, 1 घंटा पहले ही पहुंच गया मैं औरंगाबाद। मेरे को लगा नहीं था, मेरे को लगा था 10 साढ़े 10 बजेंगे, लेकिन पहुंच गया क्योंकि मैं रुका ही नहीं। क्योंकि इसके वजह से, ये देख रहे हो क्लच केबल पूरा गया काम से, ऑलमोस्ट यूज़लेस होने वाला है। और अगर मैं 50 किलोमीटर खींच लूँ तो यूज़लेस हो जाएगा। इसके लिए मैं रुका ही नहीं गई, और क्लच केबल भी बहुत कम यूज़ किया। पानी पीने के लिए तक नहीं रुका, क्योंकि मेरे पास हाइड्रेशन बैग था, तो उसके वजह से पानी पीना भी आसान हो गया। अब मेरे को फटाफट TVS का सर्विस सेंटर या कोई अच्छा सर्विस सेंटर ढूंढना पड़ेगा, जिससे क्लच केबल का काम जल्दी से निपट जाए। ये राम करके देंगे क्या ये मेरी बाइक? पूछना पड़ेगा, इधर ही रुक के पूछना पड़ेगा। भाई साहब, वो बाइक का क्लच केबल गया है। हाँ, जॉब कार्ड बना दीजिए, डाल देंगे। नहीं, मैं अभी बाहर से आया हूँ, मेरे को वापस जाना भी है बाहर नागपुर के लिए। सिर्फ क्लच केबल करने का है, बाकी कुछ सही है सब कुछ। बिठाना नहीं है क्या? नहीं, बिठाना कुछ नहीं है, मतलब वो देख लो क्या हुआ है, मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे को नागपुर के लिए निकलना है फिर अभी, इसलिए निकलना है। क्लच केबल टूटा हुआ डालना तो पड़ेगा। पूरा टूटा नहीं है, अब तक मैं चला के लाया हूँ, तो पता नहीं कितना है, एक बार चेक तो कर लो। तो 5 मिनट चेक कर। चलो भाई, हो गया, जो डर था वो ख़त्म हो गया। अभी क्लच केबल का जो ये स्क्रू है ये निकल गया था, जिसके वजह से पहले बाइक घुमा लूँ। स्टैंड पे ही घुमाना सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये स्क्रू निकल गया था, जिसके वजह से क्लच केबल पूरा ढीला हो गया, और मेरे को लगा कि भाई क्लच केबल को भी कुछ हो गया कि क्या हो गया। एक बार रुक के चेक कर लिया होता तो मैंने खुद ही कहीं से स्क्रू लगा दिया होता, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और प्रॉब्लम भी नहीं था एक्चुअल में वो। क्या यार, थोड़ा रुक के देख लिया होता तो पता चल जाता। अभी मेरे को यू टर्न लेना है, चल अब टेंशन नहीं रहेगा पूरे राइड में। मैं तो चलो यार, ग्रीन है यार, चलो। तो पहले राइट शूज़ का सोल तो निकल ही रहा था, लेकिन अब ये लेफ्ट वाले का भी निकल रहा है, और ऊपर से गियर शिफ्ट करने की वजह से यहाँ पे एकदम गड्ढा जैसा ही पड़ गया। ये फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ मैं कि लिटरली यहाँ पे गैप गिर गई है। तो फाइनली मैं 4 लेन हाईवे पे आ गया वापस। तो जब मैंने वीडियो बंद किया था सर्विस सेंटर की, उसके बाद फिर मैंने मोटो व्लॉग कुछ किया नहीं, कैमरा भी पूरा टैंक बैग में रख दिया, और पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ राइडिंग पे दिया। 100% कॉन्सेंट्रेशन मेरा सिर्फ राइडिंग पे था, क्योंकि मेरे को कुछ भी करके 5 बजे से पहले या फिर 5 बजे तक अमरावती हाईवे पहुंचना था, जो मैं पहुंच गया सक्सेसफुली। और वैसे भी इतना कुछ खास रिकॉर्ड करने लायक था नहीं औरंगाबाद के बाद, इसलिए फिर मैंने कैमरा भी रख दिया ताकि मेरा हेलमेट का वज़न हल्का हो जाए। और फिर मैं बाद में कहीं रुका ही नहीं, सिवाय लंच ब्रेक के और गन्ने का रस पीने के लिए, बस इस दोनों के अलावा मैं कहीं रुका ही नहीं। हाँ, मतलब थोड़ा छोटे मोटी जगह पे रुकते रहा मैं पानी पीने के लिए, या फिर
गूगल मैप देखने के लिए, क्योंकि दोपहर का समय था तो मोबाइल पूरा टाइम मैं मोबाइल होल्डर पे नहीं रख सकता था, क्योंकि धूप की वजह से बहुत ओवर हीटिंग हो जाता है। इसलिए फिर मेरे को बार बार ये बैग से निकाल के चेक करना पड़ता था कि कहाँ पे गाँव का बाईपास रूट है, कहाँ पे नहीं है। फिर भी मैं मैनेज कर पाया 5 बजे तक अमरावती। 2-2.5 घंटे में नागपुर, 7-8 बजे मैक्स टू मैक्स 8 बजे, क्योंकि वो अमरावती से जो कनेक्टेड रूट है वैरायटी स्क्वायर का, वो बंद होगा अभी भी। सीमेंट रोड बना रहे हो शायद वहाँ पे, इसलिए तो मेरे को पूरा घूम के जाना पड़ेगा, फिर तो उसमें थोड़ा टाइम निकल जाएगा। इसलिए मैक्स टू मैक्स 7:30-8 बजे तक तो मैं घर पे पहुँच जाऊँगा आराम से। अभी नेक्स्ट रोड ट्रिप मेरा, अभी नेक्स्ट लॉन्ग राइड मैं मानसून में ही करूँगा। शॉर्ट राइड ठीक है 50-100 किलोमीटर वाली, उससे ऊपर फिर बहुत गर्मी हो जाती है। गर्मियों में मेरे को यही नहीं पसंद, मेरे को गर्मी का मौसम ही नहीं पसंद। सिवाय गर्मियों की 2 चीज़ें जो मेरे को पसंद है, वो है आम का रस, सभी को पसंद है, और दूसरा गन्ने का रस। ये 2 चीज़ें मेरे को पसंद है गर्मियों की बस। हाँ, हाफ फेस हेलमेट, फुल फेस तो पहनो। ये पूरे रोड ट्रिप में सिर्फ यही एक हाईवे है, नागपुर टू अमरावती या अमरावती टू नागपुर वाला, जिस पे मैं कांस्टेंट 100 के ऊपर क्रूज़ कर सकता हूँ आराम से। इतना चुम्बेश्वर ये रोड है, इतना ज़बरदस्त है, क्या बताऊँ। पूरे रोड ट्रिप में मेरे को ऐसा हाईवे कभी मिला ही नहीं कहीं भी। इतना बढ़िया है ये हाईवे, देखो ना, आराम से मैं 100 की स्पीड पे क्रूज़ कर पा रहा हूँ। इससे बेटर हाईवे और क्या हो सकता है। सबसे बेस्ट है ये। After riding for 14.5 hours, I finally made it to नागपुर। अभी हुए हैं शाम के 7:30। फाइनली घर पहुँचेंगे फटाफट। बहुत थक गया हूँ, ऑलमोस्ट 15 घंटे राइडिंग कर रहा हूँ मैं। घर पहुँचते पहुँचते आधा घंटा निकल ही जाएगा, यहाँ पे 15 घंटे हो ही जाएंगे। 15 घंटे राइडिंग करने के बाद पूरी बॉडी थक चुकी है। काय को पी कर रहा है यार पीछे वाला, पता है ना, नहीं जा सकता आगे, उड़ के जाना है क्या। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और ये वहाँ पी कर रहा। कहाँ था मैं? हाँ, 15 घंटे राइडिंग करने के बाद बॉडी पूरी थक चुकी है मेरी। गर्दन भी दुख रही है, हेलमेट के साथ साथ ये गोप्रो लगाना पड़ता है, उसके वजह से वेट बढ़ जाता है। कान भी दुख रहा है, कान क्यों दुख रहा है पता नहीं, लेकिन कान भी दुख रहा है क्योंकि मैंने ज़्यादा हेलमेट निकाला नहीं ना, इसलिए। सिर्फ हाथ ही है जो नहीं दुख रहे हैं मेरे क्योंकि वो पूरे रिलैक्सड है और मैं हाथों को एकदम रिलैक्सड ही रखता हूँ। अभी मस्त पैकी घर जाऊँगा, नहाऊँगा सबसे पहले, फ्रेश होऊंगा थोड़ा, और उसके बाद खाना खा के सीधा सो जाऊँगा। वीडियो एडिट अगले दिन करूँगा, अभी नहीं करता, एनर्जी ख़त्म हो गई है मेरी। और मैंने टोटल कर लिया वो अभी तक 1699, यानी 1700। घर पहुँचते पहुँचते 1710 या 15 समथिंग हो जाएगा। टोटल राइड आना जाना अप डाउन ये मिला के है। और अगर सिर्फ सिंगल वे की बात करें तो अभी पुणे से नागपुर 735 समथिंग है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा है यार एक दिन के लिए। इस बार कर लिया क्योंकि मेरे को घर पहुंचना था। वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देता हूँ, अभी कुछ है नहीं। अभी मैं पहुंच गया हूँ, फाइनली मैंने करके दिखाया।